गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 C एंड D संस्कृत कक्षा है और संस्कृत कक्षा में आज हम लोग पत्र पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग पत्र पढ़ेंगे। पत्र क्रमशः जारी रहेगा। पिछली कक्षा में भी हम लोग पत्र पढ़ रहे थे। मुझे लगता है 4 पत्र हम लोगों ने कर लिया था। 146 तक किया था। पेज नंबर 146 हो गया था। प्रधानाचार्यं प्रति एकं स्थानं प्रधानाचार्यं प्रति एकं प्रार्थना पत्रं लिखितम् अस्ति। मञ्जूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। चौथा पत्र पेज नंबर 146। पेज नंबर 146। स्टूडेंट्स सभी बच्चे सुरभि निकाल लेंगे और पेज नंबर 146 निकालेंगे। देखिए कि वो भरा है या नहीं। नहीं भरा है तो हम इसको फिर से करेंगे। पेज नंबर 146 सबों के पास किस पुस्तक होनी चाहिए। तो अभी तक जो आप पत्र लिखते आ रहे थे उसमें आपको स्वयं से फॉर्मेट देना होता था, पत्र का प्रारूप देना होता था, विषय वस्तु देनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लोगों को पत्र दिया रहेगा और पत्र का प्रारूप भी दिया रहेगा और मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे और उसमें से शब्द चयनित करके आपको अर्थ या वाक्य के अनुसार शब्दों को भरना होगा। अब देखिए हम लोग पहला पत्र है सेवायाम डैश प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जो है ये बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन क्यों है? क्योंकि हम जब किसी को अधिक सम्मान देते हैं तो सम्मान देने के लिए संबोधन में इसे कैसे करते हैं? संबोधन में हम इसे बहुवचन में लिखते हैं। तो सेवायाम प्रधानाचार्य पत्र लेखनम पृष्ठ संख्या 146, पेज 146। और तिथि अगर दिया हुआ है तो तिथि वहां इंक्लूडेड नहीं है, आपके अंक संख्या अंक में नहीं है। तिथि आपको स्वयं से देना है। यहाँ लिखेंगे मान्या। पहला है मान्या। मान्या क्यों है? मान्या इसलिए है क्योंकि हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं अधिक सम्मान देने के लिए। महान मान्या प्रधानाचार्य डीएवी विद्यालय चेन्नई नगरम महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति। निवेदनम, उसके बाद है निवेदनम। मैं सिर्फ शब्दों को लिख रही हूँ क्रमानुसार। निवेदनम अस्ति डैश कक्षाया छात्रम अस्मि। अहम अष्टम्याः 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 दिखलाई दे रहा है। अष्टम्याः कक्षायाः छात्र अस्मि। संस्कृत भाषायां डैश अतीव रुचि अस्ति। संस्कृत भाषायां मम मम अतीव रुचि अस्ति। मेरी बड़ी रुचि है। अहम प्रतिवर्षम मैं प्रतिवर्ष डैश 100% संस्कृते। वेरी गुड। अदिति ने कहा संस्कृते। संस्कृते प्रतिवर्ष में संस्कृत में 100% अंक लाता हूँ। उसके बाद
अहम डैश भाषाम एताम भाषाम, इसी भाषा को एताम एताम भाषाम, अहम एताम भाषाम। तो भाषाम शब्द जो है वह विशेषण है, सॉरी विशेष्य है, और उसके लिए एताम शब्द विशेषण लगा। भाषाम द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन, तो एताम शब्द भी द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन। ऐसा एते एता एताम एते एताम, तो एताम भाषाम। उसके बाद देखो अहम एताम भाषाम पठितुम, ठीक, वेरी गुड, पठितुम पढ़ने की इच्छा रखता हूँ, पठितुम इच्छामि, मैं इस भाषा को पढ़ना चाहता हूँ, पठितुम इच्छामि। मुख्य बात, ये कैसी आवाज आ रही है, प्लीज स्टॉप दिस वॉइस। अतः नवम्यां कक्षायां संस्कृत पठनाय मह्यम अनुमति अनुमति प्रदाय, अनुमति, अनुमति मतलब प्लीज अलाउ मी, है ना, परमिशन, परमिट मी, गिव परमिशन। तो मम, तो तुम्हारे लिए भी देखो, अभी तुम लोग सारे बच्चे क्लास 8 में हिंदी पढ़ रहे हो और संस्कृत पढ़ रहे हो, अगली कक्षा में जाने पर तुम्हें इन दो विषयों में कोई एक विषय चयन करना पड़ेगा कि कौन सी भाषा तुम्हें पढ़नी है, उसमें भी सिलेक्शन होगा, अंक के अनुसार तुम्हें विषय की प्राप्ति होगी। तो नवम्यां कक्षायां संस्कृत पठनाय मह्यम अनुमति प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु। उसके बाद है भवन्तः इति प्रार्थये, भवन्तः इति प्रार्थये, भवन्तः इति प्रार्थये, धन्यवाद। उसके बाद है भवताम शिष्य रमेश, भवताम, भवताम मतलब आपका शिष्य, भवताम शिष्य, ठीक है। तो ये हो गया पृष्ठ संख्या 146 का। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 147 का पत्र। ये किसकी आवाज है, प्लीज मैं देखती हूँ, प्लीज लेट मी चेक हु इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर नॉइस। उज्जवल, उज्जवल राज, उज्जवल राज, should I remove you from the class? ये कैसी आवाज है, या तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। मैं रिमूव करती हूँ इसे। उज्जवल राज प्लीज बंद कीजिए आवाज को। 147 पेज 147। मैं रिमूव कर रही हूँ उज्जवल को। अगर अब दोबारा आवाज आई है उज्जवल तो मैं रिमूव कर दूंगी। ओके, ये वार्निंग था उज्जवल, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती हूँ। अब है पेज नंबर 147, पेज नंबर 147। भगवान सुदर्शन दिल्ली नगरे वसति, आप सुदर्शन है, आप दिल्ली नगर में रहते हैं। भवतः मित्रम नरेंद्र केरल प्रदेशे वसति,
आपका मित्र नरेंद्र केरल प्रदेश में रहता है। भवान गणतंत्र दिवस समारोहं द्रष्टुं स्वमित्राय निमंत्रण पत्रं लिखति। तो आप सुदर्शन है। यहाँ जो छात्र हैं यानी आप सुदर्शन हैं और आपका मित्र नरेंद्र केरल प्रदेश में रहता है। आप गणतंत्र दिवस के समारोह को देखने के लिए अपने मित्र को बुलाते हैं, अपने निमंत्रण देते हैं। और आप सुदर्शन हैं और आप दिल्ली नगर में रहते हैं। मंजुषाया सहायतया उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजुषा से रिक्त पद, मंजुषा से चुन करके रिक्त पद की पूर्ति करें। तिथि आपको स्वयं लिखना है। प्रिय मित्र नरेंद्र, उसके बाद क्या है? नमो नमः, नमो नमः। उसके बाद बोलो क्या होगा? कुशलम। उसके बाद भविष्यति। नेक्स्ट, हाँ अच्छा हम ही पढ़ते हैं। नमो नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु भवान् इदं ज्ञात्वा अतीव प्रसन्न भविष्यति यत् तस्मिन् वर्षे मम विद्यालयस्य छात्रः अपि, छात्रा अपि है, छात्रा अपि, हाँ, प्रदर्शनम स्वनृत्य कलायाः, स्वनृत्य कलायाः, स्वनृत्य कलायाः प्रदर्शनम करिष्यन्ति। प्रतिवर्षमेव राजपथे अनेके डैश अपि भविष्यन्ति कार्यक्रमाः। हाँ, कार्यक्रमाः अपि भविष्यन्ति। उसके बाद स्वराष्ट्र सैन्य बलानां प्रदर्शन लोक नृत्यानि च अलौकिकम् आनंदम जनयन्ति। वेरी गुड, अलौकिकम, अलौकिकम आनंदम जनयन्ति। यहाँ पे ये महलन और अलौकिकम आनंदम जनयन्ति। अहम निवेदयामि भवान् अवश्यमेव गणतंत्र दिवस समारोहस्य शोभां द्रष्टुम् आगच्छन्तु। मम अपि डैश भविष्यति उत्साहवर्धनम। वेरी गुड, उत्साहवर्धनम, मेरा भी उत्साहवर्धनम होगा। भविष्यति। उसके बाद विस्तरेण मिलित्वा बोधयिष्यामि, विस्तार से मिलकर के हम लोग बात करेंगे। पितृभ्याम सादरम नमः। पितृभ्याम, वेरी गुड, आप लोग को आ रहा है बनाने, कोई कठिन काम नहीं है ये। थोड़ा संस्कृत समझ में आने लगे। भवतः अभिन्नम मित्रम, आपका अभिन्न मित्र, क्या नाम है मित्र? सुदर्शनम, सुदर्शन। गुड, ये बन गया। 157 पेज भी हो गया। अब हम 158 करेंगे। यहाँ 148 समय बर्बाद नहीं करेंगे। पेज नंबर 148 इसको मिटा दे रहे हैं। पत्र लेखन, सबसे पहले अपनी कुशलता, उसके बाद जिसे लिखा जा रहा है अनौपचारिक पत्र में उसकी कुशलता पूछी जाती है। उस तरह से पेज 1
48 होगा कि 49? 148। भवान बसंत अस्ति, इसका क्या अर्थ है? भवान बसंत अस्ति, इसका अर्थ क्या है? आप वसंत हैं। भवान मतलब आप वसंत हैं। भवान मतलब आप वसंत हैं। भवतः मित्रं वल्लभः अष्टम कक्षायाम् 98% अंकान् प्राप्य उत्तीर्ण अभवत्। आपका मित्र वल्लभ अष्टवीं कक्षा में 98% अंक को प्राप्त करके उत्तीर्ण हुआ। उसके प्रति पत्र लिखे और उसमें बधाई दे, यही कहना चाह रहा है। तम प्रति लिखिते वर्धापन पत्रे मन्युषात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो आपका मित्र वल्लभ जो है उसने अष्टवीं कक्षा में 98% अंक प्राप्त किए हैं और उसको आप बधाई पत्र लिख रहे हैं। तो प्रिय मित्र वल्लभ सस्नेह, आगे क्या होगा? नमो नमः। हाँ, नमो नमः, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। अद्यैव अहम तव पत्रम, पत्रम, आज ही मैंने तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। पत्रम, ठीक है। पत्रेन मया ज्ञातम यत् त्वं डैश, नहीं, हाँ, अष्टम, नहीं नहीं, अष्टम कक्षायाम। किसमें प्राप्त किया? अष्टम कक्षायाम, अष्टम कक्षा में। एतत् तु तव परिश्रमस्य फलम् अस्ति, वहां होना चाहिए। उसके बाद संस्कृत विषय तु त्वं कितने लाया इसे? नहीं, संस्कृत विषय तु त्वं शतम, संस्कृत विषय में तो तुमने 100 अंक प्राप्त किए। शतम, शतम, शतम अंक, अंकान लब्धवान। मित्र मत पक्षतः कोटिशः, तुमने 100% अंक प्राप्त किए। मित्र मेरे तरफ से कोटिशः डैश स्वीकुरु, क्या? कोटिशः वर्धापनानि, वर्धापनानि, बधाई मेरी तरफ से कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि बधाई प्राप्त करो। उसके बाद क्या है देखो, बताओ तुम लोग। एतत्तु तब परिश्रमस्य, तुम्हारे परिश्रम का फल है। एतत्तु तब परिश्रमस्य फलम् अस्ति। ईश्वरः अग्रे एतोऽपि अधिकां सफलतां भवते प्रयच्छतु इति एषा मम प्रार्थना। यह मेरी प्रार्थना है। ईश्वरं प्रति मम प्रार्थना अस्ति। पितृभ्याम, आगे कुछ छूट गया है क्या? अच्छा नहीं, अच्छा, पितृभ्याम के बाद मम, मम, उसके बाद तब अभिन्नम मित्रम वसंत वल्लभ, वल्लभ प्रिय मित्र वल्लभ अस्नेह नमो नमः। नीचे में क्या होगा? वसंत। एक छूट रहा है कहीं, 9 ही हो रहा है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 बस अंतर। नमो नमः के बाद प्राप्तम, अत्र सर्वम कुशलम छूट गया है ना। यहाँ कुशलम छूटा है ना। यहाँ कुशलम छूट गया था। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है। अब एक और है बचा हुआ, एक और बच रहा है, दो बच रहा है अभी। भविष्य अनुजा, देखो आपका भाई प्रमोद जो है हमेशा नेक्स्ट पत्र जो है मैं नीचे मिटा रही हूँ, 149 लिख रही हूँ, पेज 149, पेज 149। पेज 149। बी 391 कौन सा जगह है? अशोक नगर। अशोक नगरम, पहले वहां पता लिखेंगे, अशोक नगरम। उसके बाद तिथि अपने देना है, तिथि यहाँ नहीं है। प्रिय अनुज प्रमोद, फिर क्या है? सुभाष ऋषभ। छोटा भाई है तो उसे आशीष दे रहे हैं, छोटा भाई है तो उसे क्या दे रहे हैं? आशीष, आशीर्वाद। शुभाशीषा, छोटा भाई है तो उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभाशीषा। उसके बाद अद्यैव अहम तब, नहीं नहीं, यहाँ पर क्यों होगा? प्रिय अनुज प्रमोद शुभाशीषा पित्रा लिखितम पत्र, पत्र पिता के द्वारा लिखा हुआ पत्र आज मिला। पत्र, पिता के द्वारा लिखा हुआ आज पत्र। पत्रेन, पत्र से क्या ज्ञात हुआ? ज्ञातम, पत्र से ज्ञात हुआ, ज्ञातम। यत, पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम डैश सर्वदा एव, यत भगवान, वेरी गुड, आप सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा एव चल भाषी यंत्रेण, ये क्या होता है? चल भाषी यंत्रेण। क्या होता है चल भाषी यंत्रेण? मोबाइल, हाँ। सर्वदा एव चल भाषी यंत्रेण वार्तालापम करोगी, हमेशा आप वार्तालाप करते रहते हैं। वार्तालापम, अब तो वार्तालाप नहीं करते हैं मोबाइल में, दिन भर मोबाइल में आंख गड़ाए रहते हैं, बात कहाँ होती है किसी से, है कि नहीं? वार्तालाप जिससे आंख में बहुत जोर पड़ता है। वार्तालापम करोति एतत् तु न उचितम, अनेन तु समयस्य, इससे तो समयस्य डैश भवति, समय का क्या होता है? हानि भवति, समस्य हानि भवति, हानि भवति, समय की हानि होती है। उसके बाद पठनस्य समय अपि विनश्यति, पढ़ने का समय भी नाश होता है, बर्बाद होता है, विनश्यति। और देखो, अतः अस्य प्रयोग, अति प्रयोग टू डैश एट, हानिकारक,
हानिकारक, वेरी गुड, हानिकारक। उसके बाद भवतो, भवतो भ्राता, आपका भाई, भवता भ्राता, आपका भाई, ठीक है। सुबोध। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेज नंबर 150, पेज 150। तो लग रहा है मोटी में। पेज 150 संतुलित भोजन पर है। संतुलितम भोजनम खादितुम पुत्रम प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषा। प्रदत्त शब्द है पुत्र। B412 कौन सा जगह है? रूपनगरम। उसके बाद प्रिय पुत्र अनुज, पिताजी लिख रहे हैं पुत्र को, हमेशा अंडशंड खाता है। ये इनके भोजनम करोति खादति। प्रिय पुत्र अनुज क्या है? शुभाशीषक, शुभाशीषक, छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़ों को, बराबर वालों को नमस्ते लिखते हैं। माया तब मात्रा में आज तुम्हारी माता का लिखा पत्र मिला। माता का मात्रा, मात्रा के द्वारा लिखा गया पत्र मिला। मात्रा में आप तृतीया विभक्ति रखिए। पत्रम क्या है? प्राप्तम। आज तुम्हारी माता के लिखा हुआ पत्र मिला। और पत्र से क्या पता चला? हाँ, यत् भवान संतुलित भोजनम न खादति, आप संतुलित भोजन नहीं खाते हैं। एतत्तु न उचितम, यह उचित नहीं है। यदि भवान प्रातः काले, प्रातः मध्याह्ने सायंकाले सर्वदा चाउमीन खादिष्यति तदा तु शरीरम, प्रातः तो क्या होगा? दुर्लभम है कि दुर्लभम, क्या है? दुर्बलम। तो शरीर क्या होगा? दुर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अतः चाउमीन इति भोजनम। चाउमीन भोजन को क्या करना है? परित्यज्य। हरित शाकादि नाम सेवनम कुरु, सेवनम कुरु, हरी सब्जियां खाओ, सेवनम कुरु। उसके बाद शरीरम हृष्टम पुष्टम भवति एतेन शरीरम हृष्टम पुष्टम। हृष्टम पुष्टम का क्या अर्थ है? तंदुरुस्त, हेल्दी। भवान अवश्यम एव एतस्य उपरि विचारम, विचार करेंगे, आप इस पर अवश्य विचार करेंगे। विचारम करिष्यन्ति, करिष्यति इति अहम जानामि, मैं जानता हूँ। पिताजी को अपने पुत्र पर विश्वास है। भवता पिता। तीसरा से ये समाप्त हो गया। अब समझ गए किस तरह से बनाना है। कक्षा में कर लेने से ही, कक्षा ज्वाइन कर लेने से ही बहुत लाभ प्राप्त होता है। समझ गए?
एकदम मान लो पढ़ाई से बिल्कुल भी कोई नाता रिश्ता ना रहे, कुछ नहीं करो, तो ये तो कभी नहीं आएगा। इसमें तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा चीज है जिसको तुमको कर लेना है। ये एक बार क्लास में कर लोगे तो तुम फिर परीक्षा में तुम्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बुक में ही तुम लोग बना लोगे और इसका बार बार अभ्यास करो, देख के बुक में ही सारा बना लोगे तो तुम्हारा इस पर कमांड हो जाएगा, पकड़ हो जाएगी पत्र लेखन में तुम्हारी।